अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वीं जमात साइंस का अमली खाका 6। आइए समझें धात और अधात की खसूसियत। यानी आज हमें धात और अधात की खसूसियात समझना है। हवाला जमात छठी सबक नंबर 5 अतराफ़ में पाए जाने वाले मादे मतौक़्क़ह सलाहियतें अशिया और जानदारों की खसूसियात साख्त और काम के लिहाज से गिरोहबंदी करता है। आइए जहन नशीं करें। धातें मादनियात की शक्ल में ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। मादनियात ज़मीन खोद कर निकाली जाती है। तो धातें जो हैं एल्युमिनियम हो, सोना हो, चांदी हो, ये धातें ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली जाती हैं जो मादनियात की शक्ल में ज़मीन में रहती हैं। फिर उनको खालिस बनाया जाता है। धातों की खसूसियात वर्क पजीरी। धातों की क्या क्या खसूसियात होती है? तो इसमें सबसे पहले वर्क पजीरी। धातों को ठोक पीट कर उनके पतरे बनाए जाते हैं। इस खसूसियत को वर्क पजीरी कहते हैं। चांदी के, सोने के वर्क हमने देखे हैं। चांदी के वर्क जो मिठाइयों पे लगाए जाते हैं, तो ये ठोक ठोक के इनको पतरे इनके बनाते हैं। या फिर हमने टीन वगैरह जो देखते हैं या लोहे के पतरे देखते हैं, इन्हें ये वर्क पजीरी की खसूसियत कहते हैं। तार पजीरी। धातुओं को ठोक पीट कर उनके तार बनाए जाते हैं। इस खसूसियत को तार पजीरी कहते हैं। तो जो वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह हैं, ये सब धात के बने हुए रहते हैं। यहाँ शक्लें नज़र आ रही। अभी तीसरी जो खसूसियत है बर्क़ के मौसल। जो धात होते हैं वो बर्क़ के मौसल होते हैं। ये उम्दा मौसल होते हैं बिजली के। इसीलिए आप देखते हैं इलेक्ट्रिक के जितने भी वायर हैं वो धातों से ही बने होते हैं। तमाम धातें कम या ज़्यादा तनासुब में बर्क़ की मौसल होती हैं। हरारत के मौसल। यहाँ शक्ल दी हुई है एक मोमबत्ती जिस पे एक रॉड रख रहे हैं, वो तो लाल हो जा रही, गर्म हो जा रही, तो ये हरारत के मौसल हैं। हम जब खाना बना रहे होते हैं, हमारे हाथ में धात का चम्मच रहता है और जब हंडी में डालते हैं और रखे रहते हैं थोड़ी देर, तो गर्म हो जाता है। तो ये धातें जो है बता रही कि वो हरारत की उम्दा मौसल हैं। धातों में मखसूस चमक पाई जाती है। धातों को मखसूस रंग भी होता है। तो अलग अलग धातें जैसे चांदी सफ़ेद चमकती हुई नज़र आती, सोने का रंग पीला होता है। इसी तरह अलग अलग धातें अलग अलग रंग की होती हैं। धातु की आवाज़ में खनखनाहट होती है, उसे धातु की गूंज कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बजाने का रखा हुआ है जिसमें तार लगे रहते हैं। जब हम उन्हें अपनी उंगलियों से हिलाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, म्यूज़िक जो है वो बजता है। इसी तरह है कुछ और भी चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जो भी यहाँ पर धातु के बर्तन नज़र आ रहे हैं, इनको आप अगर ठोकेंगे तो खन खन आवाज़ आएगी। इसको धातु की गूंज कहते हैं। मश्क करते हैं। रील का पैराग्राफ गौर से पढ़िए और इसमें जिन अशिया का जिक्र है उसके सामने कौस में ठोस, माए, गैस में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। यहाँ एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में आपको कौन सी चीज़ ठोस है, कौन सी माए है, जो ब्रैकेट दिया हुआ है उस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सूरज की रोशनी में रिया और गार्गी गेंद खेल रहे। अभी गेंद जो है यहाँ पर आपको बताना है ठोस है, माए है कि गैस है। यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया, इसके अंदर आप लिखिए। गार्गी को प्यास लगी इसलिए रिया उसके लिए नारियल का पानी। अब यहाँ पानी नारियल का जो है वो ठोस है, माए है या गैस है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। इतने में हवा चलने हवा गैस है, ठोस है, माए है, यहाँ पर आपको लिखना है। और बारिश में पानी गिरता है तो ये माए है, ये लिखना है। वो फ़ौरन घर के अंदर आईं, अपने कपड़े बदले। उनकी माँ ने उन्हें पीने के लिए गरम गरम दूध, अभी दूध भी आपको बताना है, ठोस है, माए है या गैस है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखें। दूसरा है बताएं तो भला धातें कहाँ पाई जाती हैं। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा धातें कहाँ पाई जाती हैं। जिस आज का सबक जो हम पढ़ रहे थे उसमें बता रहे थे कि धातें जो है ज़मीन के अंदर मादनियात की शक्ल में पाई जाती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 2 धातु के नाम बताइए और उनके इस्तेमाल। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत सारी धातें हम इस्तेमाल करते हैं। ग्लास में जो है वो भी धात का है, या हमारे घर की जो खिड़कियों पे खिड़कियाँ लगी रहती हैं उसमें भी जो लोहे का इस्तेमाल किया रहता है। इस तरह बहुत सारे मिसालें आप दे सकते हैं, अपने ही लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखिए। ऐसा क्यों? बर्क़ी हालत में तांबे का तार इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? तांबे का तार जो है वो बर्क़ का अच्छा मौसल होता है। इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है कि तांबे के तार को क्यों इस्तेमाल करते हैं। कुकर का हैंडल प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक
जो है वो हरारत का अच्छा मौसल नहीं है, तो इस तरह से हम उसको इस्तेमाल करें तो हमें जो है हमारे हाथ को चटका नहीं लगेगा। ये यहाँ पर हमें जवाब में लिखना है। तो इस तरह से ये आज का सबक जो छठा अम्ली खाका था आज का यहीं पर ख़त्म होता है। 7वीं जमात का छठा खाका। इसमें मश्किया जो सवालात दिए हैं वो हल कीजिए।